ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. गुरुवार को देर रात मानगो ब्रिज के समीप पेट्रोल पंप के पास दो बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने विराज सिंह नामक युवक के साथ पहले मारपीट की, फिर गोली मार दी। गोली विराज की हथेली पर लगी है। उनके बीच रैश ड्राइविंग को लेकर विवाद हुआ था। मानगो ब्रिज के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास दो बाइक पर सवार 3 से 4 अपराधियों ने गुलमुरी 10 नंबर बस्ती के रहने वाले विराज सिंह को मारपीट करने के बाद गोली मार दी। गोली उसकी हथेली पर लगी है। उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया। घटना गुरुवार देर रात की है। विराज ने बताया कि वो मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी दोस्त से मिलने आया था। वहाँ से वह स्कूटी पर घर की ओर लौट रहा था। एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने उसे कैंची मारी। इससे रश ड्राइव का विरोध किया तो दोनों युवकों ने मारपीट की। उसके बाद दोनों चले गए। सूचना देने पर उसका दोस्त यशराज मानगो पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बाइक और एक स्कूटर पर 3 से 4 युवक आए और मारपीट करने लगे। उसे मंदिर के बगल वाली गली लेकर चले गए। उसमें एक युवक ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। वो रफ चला रहा था तो रोड में उसको क्या चीज़ हो रहा है? क्या बोले तुम क्या चीज़ से था? हम स्कूटी से थे। अच्छा, तो लोग तुम कितना लड़का था? वो लोग पहले 2 लड़का था, फिर जब पेट्रोल पंप पहुंचा तो वो कम से कम 10-15 लड़का। कहाँ पे तुम मना किया रफ चलाने? इन रोड पे। गमरिया प्रखंड के बलरामपुर में वन विभाग द्वारा अभियान चलाते हुए भूमि अतिक्रमण कर बनाए गए दर्जनों घरों और ढांचों को बुलडोजर के माध्यम से नेस्त नाबूद कर दिया गया। इस दौरान दर्जनों परिवार इस ठंड के मौसम में खुले आकाश के नीचे आ गए हैं। शुक्रवार को वन विभाग ने गमरिया प्रखंड के बलरामपुर मौजा में वन भूमि में अतिक्रमण कर बने अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। विभाग की ओर से दर्जनों अवैध निर्माण को खाली कराया गया। बता दें कि हाल के दिनों में धड़ल्ले से भूमाफियाओं द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण कर उन्हें औने पौने दामों में बेचा जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद विभाग हरकत में आया और विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर डीएफओ सहित वन विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि जमीन माफिया भूमिगत हो गए हैं। जो अभी नए सिरे से बनाने का प्रयास कर रहे थे उनके घर को गिरा दिया गया है। घर नहीं कहिए, उसको कहिए कि जो बाउंड्री वाले या ईंटा जोड़ाई कर रहा था उसको हटा दिया गया है और उस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। लेकर घर बनाए और कहाँ जाएंगे हम लोग? बाल बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन देगा अपना? हम लोग का टूटा हुआ है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के रहने के है नहीं है। हम लोग का झांसा दे करके हम लोग से जमीन बेचा गया है कि रजिस्ट्री कर देंगे। झांसा दे दे के हम लोग के कितना दिन कर दे। आज बेउती के खोज के बेखबर के आया भवन विभाग, ये सब आया, सब तोड़ करके हम लोग के चला गया। हम लोग रोड पर हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? सर कि हम लोग यहाँ पहले जमीन लिए 2018 में। किनके द्वारा? ये भगत लोहार और मालती द्वारा। ठीक बोला, ये रजिस्ट्री जमीन है, खतियान हम लोग को समझने बुझने नहीं आता है तो हमने ले लिए। हम बोले रजिस्ट्री कब होगा? तो बोला कि होगा अभी लॉकडाउन है, ठीक ना। जब भगत लोहार मर गए तो हम फिर मालती से पूछे कि मेरा ज़मीन रजिस्ट्री कब होगा? तो बोलता है कि हम नहीं जानते, ठीक ना। ये बात हो गया और होगा बोला होगा। ये लगा के बिना घर बनाए हम लोग गरीब आदमी हैं सर, कहाँ जाएंगे क्या? मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा आरती मंडप निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त विजया जाधव और कैप्टन धनंजय मिश्रा के साथ उन्होंने संगम स्थल के समतलीकरण और सौंदर्यीकरण की खुद मॉनिटरिंग की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त और समाजसेवियों के साथ नदी तट का अवलोकन किया। नदी के किनारे समतलीकरण, वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण, आरती घाट की सफाई इत्यादि की योजना पर चर्चा की गई।
साथ ही गंगा की तर्ज पर स्वर्णरेखा आरती मंडप के निर्माण, प्रतिदिन संध्या आरती की शुरुआत एवं स्वर्णरेखा पर्यटन का विकास पर चर्चा हुई, जो मंत्री बन्ना गुप्ता की दूरदर्शी परिकल्पना है। सोनारी दोमोहनी को विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जेसीबी की मदद से काम शुरू करवा दिया है। जमशेदपुर की डीसी विजया जाधव समेत अन्य तमाम पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। इस दौरान खुद मंत्री बन्ना गुप्ता मेहनत करते नजर आए। वे खुद पूरे स्थल के विकास को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद नदी तट के विकास को लेकर कई तरह के नए कार्य भी शुरू कराए जा रहे हैं। गंगा की तरह निर्मल करते हुए इसमें आरती की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें यह काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने समाज से मदद ली है। शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने मारवाड़ी समाज के कई समाज सेवियों से इस मुद्दों पर चर्चा भी की। ये देखिए, ये बहुत लोक आस्था का एक जगह है, धार्मिक जगह है। ये दो नदियों का मुहाना है और ये बड़ा पवित्र माना जाता है। और हमारा जीवन भी जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और ये जमशेदपुर की लाइफलाइन है। हमारा महापर्व छठ होता है। छठ में लोग, जब छठ पर्व होता है तब लोग तैयारी वगैरह करते हैं। हम लोग एक ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि आराम से लोगों को छठ में बैठने वाले जितने भी हमारे छठ मानने वाले, पर्व मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देंगे। हमारी बहनें आती हैं, चेंजिंग रूम नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है, तो यहाँ चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह सारा चीज़ देंगे। और जैसे देखिए, अभी भी लोग जा रहे हैं, घर का पूजन का सामान लेकर नदी में डालने जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी एक अलग से एक व्यवस्था कुंड बनाएंगे जिसमें लोग उसमें डालेंगे और जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी। त्रिपुरा में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले के बाद देश भर में कांग्रेसियों में उबाल है। फिलहाल डॉक्टर अजय इलाजरत हैं। कांग्रेसियों ने चुनाव ड्यूटी में लगे प्रभारियों को बदलने की मांग उठाई है। त्रिपुरा में मोटरसाइकिल रैली के दौरान जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल है। कांग्रेस इसे दुर्भावना से ग्रसित राजनीति करार दे रहे हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या की गई है। शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्वाचन आयोग एवं गृह मंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसके माध्यम से कांग्रेसियों ने त्रिपुरा प्रशासन को बदलने की मांग की है। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि स्थानीय विधायक और त्रिपुरा के मंत्री की मौजूदगी में आईजी स्तर के अधिकारी के समक्ष डॉक्टर अजय कुमार पर हमला किया गया है। त्रिपुरा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की गई और वहाँ के प्रभारी, हम सभी के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, ये सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र को चैलेंज है। भारतीय लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार प्राप्त है कि संवैधानिक तरीके से वो चुनाव प्रचार कर सकता है, संवैधानिक तरीके से अपना रैली जुलूस कर सकता है। एक रैली मोटरसाइकिल की लेकर के डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक तरीके से अपना चुनाव प्रसार हो रहा था। उस कड़ी में वहाँ का स्थानीय विधायक जो एक संवैधानिक पद पर भी है, एक मंत्री भी है, वो पूरे जुलूस को रोक करके और प्रशासन की मौजूदगी में, जहाँ स्थानीय प्रशासन मौजूद है, सीआरपीएफ का आईजी स्तर का पदाधिकारी मौजूद है, और रोक करके कहता है कि आपको यहाँ हम किसने घुसने दिया, आप यहाँ से वापस जाओ। दुगनी पुलिस केंद्र में शुक्रवार को पासिंग परेड का आयोजन किया गया, जिसमें एएसआई से एसआई रैंक में प्रोन्नत हुए 48 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दुगनी स्थित पुलिस केंद्र में शुक्रवार को पासिंग परेड का आयोजन किया गया, जिसमें एएसआई से एसआई रैंक में प्रोन्नत 47 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। हालांकि इनमें से एक अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
2 महीने तक चले प्रशिक्षण शिविर में पुलिस पदाधिकारियों को आंतरिक एवं बाह्य स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पासिंग परेड में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा मनमोहक बैंड का प्रदर्शन किया गया। पासिंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान के DIG अजय लिंडा मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में सभी प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। की टोली है, साथ ही मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ छोटे बच्चों का जो कि कस्तूरबा विद्यालय से हैं और काफ़ी अदब साहस और काफ़ी जोश के साथ तालियों में कमी न करें। गोविंदपुर स्थित सहारा ड्रीम नेस्ट सोसाइटी के लोगों ने पुलिस कप्तान से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने सफाई कर्मियों और बस्ती के लोगों पर मारपीट और गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंदपुर थाना अंतर्गत सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी घोड़ाबांधा का विवाद SP दरबार पहुंच गया है। शुक्रवार को सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि सोसाइटी के कर्मचारियों की वजह से वहां रह रहे सैकड़ों परिवार दहशत के साये में जी रहे हैं। गुरुवार को घाटशिला के विधायक द्वारा सोसाइटी के लोगों को धमकी देते हुए तालाबंदी करने के बाद से स्थिति और भी चिंताजनक बन गई है। सोसाइटी में ज़्यादातर लोग बुजुर्ग और सेवानिवृत्त हैं। विधायक के बर्ताव से दुखी और भयभीत भी हैं। इधर विधायक प्रतिनिधि ने विधायक पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी और सोसाइटी के लोगों के बीच उपजे विवाद को विधायक सुलझाना चाहते थे। गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ाबांधा स्थित सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ के जो परिवार निवासी हैं वे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। स्थानीय झारखंड नामधारी एक पार्टी है, उसके निर्वाचित विधायक हैं माननीय, मैं उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूं, लेकिन लगातार स्थानीय लोग उनके और उनके समर्थकों द्वारा वहां प्रताड़ित किए जाते हैं। वहां के हाउसकीपिंग के जो भी स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी है, सुरक्षाकर्मी हैं, उनको एक पार्टी विशेष के समर्थक द्वारा डराया जा रहा है और वहाँ के कर्मचारियों को मना किया जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पर काम नहीं करो, और वो लोग लगातार मनमानी करते हैं। स्थानीय निवासियों के साथ में मारपीट और अभद्रता, महिलाओं के संग गाली गलौज और छेड़खानी जैसे वारदात को भी वहाँ अंजाम दिया जाता है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? आज हम लोग आए हैं जिले के पुलिस कप्तान महोदय से, आज हम लोग मिलकर के इस संबंधित विषय में कार्रवाई की आग्रह करने आए हैं। चांडिल के जोयदा स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट पर बुद्ध एकेडमी द्वारा गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही हमारी नदियों का संरक्षण और संवर्धन का संदेश भी दिया गया। चांडिल के जोयदा स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट पर गुरुवार को बुद्ध एकेडमी सांस्कृतिक विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ गंगा आरती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की पर्याय हमारी नदियों का संरक्षण का संदेश भारत के मनुष्यों एवं संतों द्वारा अब तक विभिन्न वैदिक आयोजकों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। नदी के संरक्षण के लिए सैकड़ों महिला पुरुषों ने महाआरती का संकल्प लिया। भारत के वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर राजपूत करणी सेना एवं क्षत्रिय राजपूत समाज अखंड भारत द्वारा इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाया गया। उन्होंने 108 दिए जलाते हुए महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को श्री राजपूत करणी सेना एवं क्षत्रिय राजपूत समाज अखंड भारत इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने मरीन ड्राइव चौक स्थित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं 108 दिए जलाकर उन्हें नमन किया और महाराणा प्रताप के संघर्ष व बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज में एकजुटता लाने और अपने दैनिक जीवन में सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया गया। आज हम लोग महाराणा प्रताप जी के 426वें पुण्यतिथि पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राजपूत करणी सेना द्वारा 108 दिए प्रज्वलित करके महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया हमने।
हमारी टीम ने आज ये निश्चय किया है कि सदैव इसी महाराणा प्रताप के मार्ग पे चलते हुए अपने आन बान शान और स्वाभिमान से जिस तरह महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना मंजूर की, रियासत अपनी छोड़ के, उसी प्रकार हम भी अपने संघर्ष से लड़ते रहेंगे और समाज में आने वाली बड़ी छोटी सभी बाधाओं से सब एकजुट होकर लड़ेंगे। 36वीं महासभा राजपूत समाज अखंड भारत के भाई बहन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग से महाराणा प्रताप की पूरी तिथि में 108 दिए जला करके उन पर माल्यार्पण करके उन पर पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उनकी जैसा वीर योद्धा पराक्रम जैसे हम लोग कामना करते हैं कि हम लोग वैसे ही बने रहें। और हम लोग ये बहुत ज़्यादा गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम लोग ऐसे भारत में जन्म लिए हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रिय पैदा हुए हैं। और वो एक क्षत्रिय नहीं, वो हर समाज के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े बताया जा सकता है कि वो बहुत बड़े ऐसे योद्धा है जिसे सीखने योग्य है। और आज के दिन हम लोग उनको नमन करके याद करते हुए उनके जैसे वीर योद्धा बनने की कोशिश करते हैं और आने वाले भविष्य में अपने भी बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं जो महाराणा प्रताप को। 2 वर्षों के अंतराल के बाद मुखी समाज कल्याण समिति द्वारा भव्य टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। साथ ही पारंपरिक कॉक फाइट मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। सीजीपीसी के नए प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी समाज की एकजुटता और 3 गुरुद्वारों के लंबित चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा समाज के लोगों की सहूलियत के लिए अंतिम संस्कार हेतु शव वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हम अपना पूरी टीम का और जितने प्रबंधकों ने जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है, अब हमारा फर्ज है कि सबसे बड़ा हमारा फर्ज है, जिस तरह से बहुमत मिला है, जिस तरह से एक तरफा वोटिंग हुई है, हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हमको सबको एक साथ लेके चलना है। सबसे पहले मेरा काम भी वही है कि सबको जोड़ना है और सबको साथ लेके चलना। जो थोड़ा बहुत है भी उनमें भी महेंद्र सिंह तो हमारे साथ आ गए हैं और जो भी थोड़े हैं उनको भी हमको साथ में लेकर चलना है। जो भी उनकी उम्मीदें हैं, अब थोड़े दिन में कमेटी गठन हो जाएगी, फिर जो भी हम लोग का जो बातें हैं कमेटी के पास होकर हम लोग अपने जो भी वादे किए हैं सब मिल के, एक टीम ने वादे किए हैं, सब मिल के हम लोग निभाना काम करना चाहिए। मुझे लिए तो संगत ने कहीं ना संगत के दिल में रोष था कि काम नहीं हो रहे हैं, उसी लिए हम लोग को चुना है और हमारा फर्ज भी है। तो कोशिश करेंगे दिन रात एक करके अपना मेहनत करके पिछले जो काम रुके हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। में जो अक्सर सब यात्रा का अक्सर हम लोग को फोन आते रहता है कि कहीं किसी का डेथ हो गया, उसका दरकार पड़ता है। यहाँ देखें तो सब यात्रा का जो गाड़ी पहले था उसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी हम कल ही बात किए हैं, एक सज्जन है हमारे अपना बब्बे पाजी, वो हम लोग को 1 हफ्ता में गाड़ी का चेजिस मुहैया करा देंगे। और सूरज बॉडी बिल्डर से बात हुआ है, वो बोलेंगे हम बॉडी लगा के दे देंगे, 10-15 दिन में गाड़ी आ जाएगी। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 2 वर्षों के अंतराल के बाद गोपाल मैदान में भव्य टूसू मेले का आयोजन 21 जनवरी को कराया जाएगा, जिसकी जानकारी सांसद विद्युतरण महतो और आस्तिक महतो ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 21वां विशाल टूसू मेला का आयोजन गोपाल मैदान में 21 जनवरी को किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्षों से टूसू मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था।
सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा, टुसू मेला में ढोल मांदर धमसा की आवाज़ गूंजेगी। मेले की शुरुआत 2006 में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो ने साथ मिलकर की थी। टुसू मेले में आकर्षक प्रतिमा की चौड़ल लेकर आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बूढ़ी गाड़ी का नाच का व्यक्ति के साथ सज्जा वाले भी पुरस्कृत होंगे। 2 साल जो है कोरोना महामारी के चलते देश में सभी प्रकार की जो है पर्व, मेला, पूजा सभी लगभग जो है करीब करीब पोस्टपोन हो गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकार की दिशा निर्देश पर सारे कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि बहुत ही पैनिक समय रहा और बहुत सारे लोग इस बीमारी से आज हम लोग के बीच में नहीं है, उसका लिए दुख है। लेकिन इस साल हम लोग सोचे कि 2 साल नहीं हुआ तो इस साल फिर पुनः टुसू का समय आया और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरह पिछले कई सालों से रीगल मैदान में टुसू मेला का आयोजन किया गया करते हुए हम लोग आ रहे हैं झारखंड वासी एकता मंच की ओर से, उसी के तहत इस साल 21 तारीख को जो हमारा पूर्व निर्धारित तारीख है। मेला 2006 से चालू हुआ। आज हमारे संसद महोदय नहीं है सुनील जी, उन्हीं का देन है, उन्हीं की सोच थी। आज पूरा टीम था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग को 2 साल नहीं हुआ। इस 2 साल में हमारे 2 साथी भी हमसे चले गए हैं जो भी बहुत एक्टिव थे, माननीय साधु महतो जी और हमारे बाबूनाथ जी, जो कोरोना काल में हमसे अलग हो गए। तो इसके लिए हम लोग दुखी भी है, शोक भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि अब कोरोना से तो बहुत कुछ चले गया, लेकिन अपना खुशी भी होना चाहिए। टुसू मना रहे हैं हम लोग और संस्कृति कल्चर से हम अलग नहीं रह सकते, इसीलिए पब्लिक डिमांड भी है। तो 21 को टुसू हो रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's 2nd anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर।
सर्दियों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसी जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं
कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।